हेलो बच्चों, क्या हाल। मैं राजीव केमिस्ट्री गुरुकुल से आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाऊँगा। उसमें आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन व उसके यूजेस करेंगे। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम पदार्थ का कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कि कैसे एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। इंग्लिश में समझेंगे इसको। केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर and properties of matter and changes which matter undergoes under different conditions and laws which governs these changes। इसको दोबारा से समझेंगे। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम पदार्थ की बनावट, उसकी स्ट्रक्चर, उसके गुण पढ़ते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है और इस चीज़ के लिए जो नियम लागू होते हैं उसको भी हम केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ गए होंगे। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, आप इसको बार बार पढ़ें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। सबसे पहले हमें केमिस्ट्री पढ़ने के लिए केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए। केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड चेंजेस विच मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस। बच्चों, इसको एक दो बार आप लिखें, आराम आराम से चलेंगे, हम अच्छी तरह से करेंगे सभी चीज़ों को। एक दो बार लिखें इसको कॉपी पे और इसको बार बार पढ़ें और कॉपी बंद करके इसको बोलने की कोशिश करें। केमिस्ट्री सीखने से पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन आनी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन जब उनसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो उनको इधर उधर झांकने लग जाते हैं, डेफिनेशन नहीं आती। इसलिए डेफिनेशन सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो एक बार दोबारा से बोलेंगे। Chemistry is defined as that branch of science which deals with study of composition, structure and properties of matter and changes which the matter undergoes under different conditions and the laws that governs these changes। इसमें टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग तो चल नहीं रहा, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। वेलकम। यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्या यूजेस हैं हम ये पढ़ेंगे। एक बच्चे को मैं केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहा था तो पढ़ते पढ़ते बेचारा दुखी हो गया। थोड़ी देर के बाद पूछा, सर मैं इतनी रिएक्शन पढ़ रहा हूँ, इनका क्या फ़ायदा है? फिर इसलिए ये फ़ायदा, केमिस्ट्री का क्या फ़ायदा है, केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ेंगे, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे केमिस्ट्री की, क्या एप्लीकेशन है, किस लिए हम केमिस्ट्री पढ़ें, हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री क्या काम आती है। तो बच्चों, एक एक करके पॉइंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। आप इनको ध्यान से नोट करें कॉपी पे और इनको रिवीजन करें क्योंकि कंपटीशन में इनमें से एक दो क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बता दूंगा जो क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो उपयोग क्या हैं केमिस्ट्री के, क्या स्कोप्स हैं केमिस्ट्री के, क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की, क्या एप्लीकेशंस है हमारी डेली लाइफ में, एक एक करके हम पढ़ेंगे इनको। नंबर 1, सबसे पहले केमिस्ट्री हमारी फूड में यूज़ की जाती है। फूड इंडस्ट्री में जो भोजन हम खाते हैं, जो डब्बाबंद भोजन होता है, उसमें केमिस्ट्री के ही प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं। केमिस्ट्री से ही हम डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं। जो खेतों में फसल उगाई जाती है उसमें हम फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स के कुछ याद कर सकते हैं आप नाम, जैसे यूरिया, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट,
इंसेक्टिसाइड जो कीड़ों को मारने के काम आता है, फंजीसाइड्स जो फंगस को मारने के काम में आता है, पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट्स को मारने के काम आता है, ये सभी केमिस्ट्री की ही देन है। जो डब्बाबंद फूड आता है उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जैम्स में, बटर्स में, स्क्वैशेस में, वो सब केमिस्ट्री की ही देन है। तो केमिस्ट्री हमारी फूड इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। दूसरा क्या उपयोग है इसका, ये हमारी हेल्थ में और सैनिटेशन, साफ़ सफाई में उपयोग की जाती है। जो भी दवाइयाँ बनती हैं वो सारी केमिस्ट्री की ही देन है। तो केमिस्ट्री इज़ यूज्ड इन आवर हेल्थ। जितने भी विटामिन हैं वो सारे केमिस्ट्री की देन है। जो बेहोश करने वाली दवाइयाँ जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उनको एनेस्थेटिक्स कहते हैं, वो केमिस्ट्री की ही देन है। इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे DDT, BHC, गामाक्सिन, ये सारे केमिस्ट्री की ही देन है। जो पेन को दूर करती हैं दवाइयाँ उनको एनाल्जेसिक्स कहते हैं। जो बैक्टीरिया को मारती हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जो कीड़ों को मारती हैं उनको एंटीसेप्टिक्स कहते हैं जैसे डेटॉल। और जो पोछा वगैरह लगाने के काम आती हैं, घर को क्लीनिंग करने के काम आती हैं, उनको डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं जैसे फिनोल। तो ये सब केमिस्ट्री की ही देन है। कुछ दवाइयाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं, जैसे सिस्प्लेटिन, टैक्सोल, ये कैंसर को ठीक करने के काम में लाई जाती हैं। AZT, एज़िडोथायमिडीन, ये एड्स के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार ये जो केमिस्ट्री है हमारी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दवाइयों में, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ रहा है। ये हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए काम में लाई जाती है। जैसे रेफ्रिजरेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ओजोन लेयर को ख़राब करते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए हमने कुछ और केमिकल्स दिए हैं जो एनवायरमेंटली सेफ़ हैं। ये हमारे कंफर्ट को बढ़ाती हैं और लग्जरीज़ को बढ़ाती हैं। ये हमारे कपड़े बनाने में, टेक्सटाइल्स में उपयोग की जाती हैं। ये बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम में आती है, जैसे सीमेंट है। और यह कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल्स में जैसे टेरिलीन, नायलॉन, रेयॉन में प्रयोग की जाती है। और मेटल्स भी केमिस्ट्री की ही देन है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम में आता है। और ये हमारे घरेलू उपयोग में भी काम में लाया जाता है। केमिस्ट्री जैसे परफ्यूम्स हैं और वार्निश हैं, पेंट्स हैं और पेपर, शुगर, फैट्स, केमिस्ट्री के बहुत सारे उपयोग हैं। तभी हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, तभी केमिस्ट्री इतनी इम्पॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री को मटेरियल साइंस भी कहते हैं। यह एंटरटेनमेंट में भी उपयोग में लाया जाता है, जैसे सिनेमा में जो हम वीडियो बनाते हैं वो फिल्म प्लास्टिक की होती है और उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो भी केमिस्ट्री की ही देन है। ट्रांसपोर्टेशन में भी केमिस्ट्री यूज़ की जाती है। जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी बॉडी बनती है, और ट्रक्स, बसेस, स्कूटर्स, उसमें जो फ्यूल यूज़ करते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उनकी बॉडी केमिस्ट्री की ही हेल्प से बनाई जाती है। और उनमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो भी केमिस्ट्री की ही देन है। न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी भी केमिस्ट्री का एक फील्ड है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। जैसे पनडुब्बियाँ हैं या फ्यूचर की जो एनर्जी के जो सोर्स हैं वो इसी से पूरे होंगे, और ये केमिस्ट्री की ही देन है। और केमिस्ट्री हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है। जैसे ग्लास बनाने के काम में आता है, सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल, लेदर, डाइज़, पेंट्स, पिगमेंट्स, पेट्रोलियम, शुगर, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, ये सभी इंडस्ट्रियाँ केमिस्ट्री के ऊपर ही बेस्ड हैं। केमिस्ट्री हमारी वारफेयर में, लड़ाई में भी यूज़ की जाती है। बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स केमिस्ट्री की मदद से बनाए जाते हैं, जैसे TNT की फुल फॉर्म बच्चों याद कर सकते हैं, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट। पॉइजनस गैसेस कुछ हैं, जैसे मस्टर्ड गैस दुश्मन के ऊपर छोड़ देते हैं, ल्यूसाइट, फॉस्जीन, ये कुछ जहरीली गैसेस हैं जो युद्ध क्षेत्र में यूज़ की जाती हैं, वार में यूज़ की जाती हैं। ये भी केमिस्ट्री की ही देन है। तो केमिस्ट्री के इतने सारे उपयोग हैं, इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, इसीलिए केमिस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें केमिस्ट्री को स्टडी करना ही चाहिए। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री के हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से लेक्चर को सुने। मैंने आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी दिया है, प्रदीप की बुक से है ये, उसको भी ध्यान से पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। इस तरह से मैं आपको आगे भी लेक्चर डालता रहूँगा। थैंक यू।